वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो ये बहुत स्पेशल होने वाली है ये फैमिली वालों के लिए। एक्चुअली ऐसा है कि आज कोई चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो वो सेलिब्रेशन ये है कि जब मैं एक फार्मर की फैमिली से हूँ, तो जो हमारे जो ससुर जी है, यस जो मेरे फादर इन लॉ है, उनकी खेत है। तो फिर ऐसा है कि जब खेती बाड़ी करने वाला इंसान होता है ना, तो उसकी सारी कमाई और उसकी हर एक मतलब खुशी उस खेती से होती है। तो जो अब्बा है ना हमारे, उनका ऐसा है कि अब उन्होंने खेत में वो जो एक रहता है ना अनाज डालने का प्रोसेस, तो वो प्रोसेस उनका हो चुका है। तो उस चीज़ को यहाँ वो सेलिब्रेट करता है। आई एम श्योर जो लोग फार्मर की फैमिली से होंगे उन लोगों को ये चीज़ पता होगी कि ये चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा है कि एक स्पेशल डिशेस तैयार करते हैं, जो एक प्रॉपर थाली होती है वो बनाई जाती है। तो मैं तो ज़्यादा जानती नहीं हूँ इसके बारे में। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि पूरन पोली बनती है। आई एम श्योर आप लोगों को पूरन पोली मालूम ही होगा क्या होती है। वो ऐसा मीठे में एक डिश होती है। तो पूरन पोली एंड आम का रस वगैरह और भी 2 से 4 चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। वो सारी चीज़ें मतलब वो सारी चीज़ें रहती है उसमें, और एक पूरी थाल तैयार होती है। तो आई डोंट नो उस थाल को बोलते क्या है, बट ऐसा है कि वो चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए वो चीज़ बनाते हैं एंड बोलते हैं कि हाँ मतलब हमने अनाज वगैरह डाल दिया है, फसल मतलब कर दिया है। तो अब ये वाली चीज़ मतलब ऐसा खाना वगैरह बना के उस चीज़ को वो लोग उस चीज़ से सेलिब्रेट करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आज वो चीज़ बना रहे, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी डिशेस बनने वाली, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई ये वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। व्लॉग थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि सारी चीज़ें मैं कैप्चर करने वाली हूँ, प्लस फैमिली सारी आज आपको देखने को मिलेगी। तो फिर मैंने सोचा भाई क्यों ना इस पर एक व्लॉग बनाया जाए। तो देखते हैं भाई आज का दिन कैसा होता है और हमारी वीडियो भी कैसी बनती है और हमारी वो सारी डिशेस भी कैसे बनती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर हमने लिया है कुछ 1.5 किलो के आसपास चने की दाल। ये पूरन पोली एक चने की दाल से बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमने 1.5 किलो दाल ले लिया। अब उसे धोकर आपने नॉर्मल बस पानी में, कम पानी में आपने कुकर में उसे बॉईल कर देना है। बस एकदम मतलब एकदम मस्ती की जैसे वो एकदम गल जानी चाहिए। उसे 10 से 12 सीटी हमें लगेंगी। तो बस सारी दाल धो देनी है, कुकर में ट्रांसफ़र कर देना है और उसे 10 से 12 सीटी आपने दे देनी। आफ्टर दैट जब हमने 10 से 12 सीटी के बाद कुकर खोला तो हमारी दाल कुछ इस तरीके की थी, आप देख सकते हो। और सफिशेंट है ये हमारे लिए, तो आप अपने हिसाब से दाल वगैरह डाल सकते हो। और जब आप चेक करोगे दाल तो देखो इस तरीके से कुछ वो एकदम मस्की के जैसी गली होनी चाहिए। मतलब आप क्रश करो तो फ़ौरन वो ऐसी नरम हो, और जैसी वो मतलब दाल गल जाए ना, फ़ौरन ये चीज़ें ना आपने जल्दी जल्दी करनी है। जैसी हो जाए वैसी आपने एक पूरन की छन्नी होती है, सबके घर में ये वाली छन्नी अवेलेबल होती है। तो बस आपने उसमें डालना है वो गरम गरम दाल। और ये हमारे पास एक लोटा था तो उसकी मदद से आपने बस इसे घसना है, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से घसो। गरम क्यों? क्योंकि गरम नरम होती है गरम दाल, इसीलिए आपने जल्दी जल्दी हो जाता है, वरना कड़क हो जाएंगी ना तो फिर वो कुछ प्रॉपर हो नहीं पाता। इसलिए मैं बोलूँ गरम गरम में जल्दी जल्दी करोगे उतना अच्छा है। हाँ ये बात मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि इस प्रोसेस को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यही एक प्रोसेस होता है। और आफ्टर दैट उसके अलावा एक पूरन की छन्नी वगैरह भी होती है, बट हमारे पास ये अवेलेबल था तो हम इसी से काम चला रहे थे। और आप देख सकते हो जो गरम गरम दाल हम पीस रहे थे ना, वो कुछ इस तरीके की नरम, मतलब इतनी मुलायम दाल हो गई थी। तो बस इस प्रोसेस का आपने करते जाना है करते जाना। अब हमारी है ये कुछ 1.5 किलो के आसपास दाल, तो हमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। यहाँ पर आप दीदी को देख ही सकते हो, मतलब उन्हें सब चीज़ें लेकर नीचे ज़मीन पर बैठ गया। तो आराम से मैं करूँगी क्योंकि इस चीज़ को ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगना ही है। और बस मैंने ये एक शॉट ले लिया कैमरे के लिए। मैंने बोला भाई मैं भी ट्राई करती हूँ, आप ज़रा एक वीडियो निकालो। तो बस मुझसे मेरे बस की तो ये बात थी नहीं, तो मैंने बस ऐसे समझो ये कैमरे के लिए क्लिप ले। अब सबसे मेन बात ये है कि इसमें हमें चीनी कितनी लगेंगी। तो हमने ली थी 1.5 किलो दाल, तो उसमें 1.5 किलो ही चीनी लगेंगे। आप उससे कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट मीठा ही ये ज़्यादा अच्छा लगा। अब हमारे पास ज़्यादा बड़ा बर्तन था नहीं, तो हमने इसी में एडजस्टमेंट कर दिया। आप देख सकते हो आगे आगे
हाँ थोड़ा भारी सा रहा तो उसे हिलाने, बट जैसे जैसे दाल गल रही थी ना वो बहुत इजी हो गया था। और आप देख सकते हो हमारी सारी दाल ऑलमोस्ट गल चुकी है और हमारी चीनी थी वो भी पूरी गल चुकी है। और कितना इजी हो गया ये अब हमें मिक्स करने के लिए। तो बस आपने चम्मच चलाते रहना जब तक इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी ना हो जाए, और नीचे लगने से बहुत बचाना, अगर जला ना तो फिर उसका पूरा टेस्ट ख़राब हो जाता है। और आप इसमें ना 3 से 4 इलायची ज़रूर डाल देना। एक्चुअली क्या है ना, अम्मी ने डाला ना तब मैंने शूट ही नहीं किया। और जब इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाए, जब सब अच्छे से आपको लगे कि हाँ ये 80 to 90% अच्छा पक गया है, तब आप इसे ऐसे चेक भी कर सकते हो कि मतलब जब हम रोटी में डालें ना तो वो चिपके ना और ना ज़्यादा नरम रहे। तो इस तरीके से कुछ कड़क होना चाहिए वो। अब हमारा पूरन तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो फिर हमने सोचा क्यों ना भाई दाल चावल बाकी सारी चीज़ें भी बना दे। तो यहाँ पर दीदी चावल को बघार रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने तेल जीरा और बाकी कुछ गरम खड़े मसाले थे तो उन्हें वो सब ऐड कर दिया और बस पानी डाल के उसे बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। तो वहाँ जब तक दीदी चावल बना रहे थे तब तक यहाँ पर ईज़ा के साथ में कर रही थी डांस, जो था गुल्ला की शादी। और यहाँ पर दीदी ने चावल धोकर डाल दिया है चावल बनाने के लिए, यस। और यहाँ पर नमक है, नमक भी डाल दिया उन्होंने। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा चावल बन चुके हैं, तो अब उन्होंने रख दिया यहाँ पर चावल दम पर। सो यस, अब हमारी तीसरी डिश होने वाली है ये आम का रस, यस, जो है आम का जूस। तो यहाँ पर मैंने सारे मैंगोज़ को धो लिया है। अब इसे हम करेंगे स्लाइस करते वक्त क्या मज़ा आता है यार। और ये वाली चीज़ तो मुझे इतनी पसंद है ना, मतलब मैं तो जब आम काटती हूँ ना तब मैं ये चीज़ करती हूँ। इत्तेफाक से उसी दिन वहाँ पर धूप आ गई तो मैं खुश हो। तो भाई अब आती है मेहनत की बारी। अब इतने सारे आम के छिलकों में से आम निकालने थे, तो फिर मैंने बोला क्यों ना चल अभी एक स्लाइस बता देती हूँ, बाकी सारी चीज़ें करके मैं आपसे मिलती हूँ। और लिटरली इतना टाइम लग रहा था ना ये सारी चीज़ें करने के लिए, एक एक आम निकालना, गुठली निकालना, प्लस उसके छिलके अलग करना, सारा आम अलग करना, लिटरली बहुत टाइम जा रहा था। बट रिज़ल्ट देखकर इतनी खुशी मिल रही थी। सो गाइस, हमारी प्रिपरेशन सारी चीज़ों की चल रही है। चावल बन गए, यहाँ पर ये पूरन भी हो गए हैं, तो वो सूख रहे हैं, मतलब ठंडा करना पड़ता है उसे। और बाकी यहाँ पे हाँ ये भजिया भी बनाया था अम्मी ने, बट मेरा ऐसा हुआ कि मैं कुछ कर रही थी तो मैंने उसका वीडियो नहीं लिया, तो वो एक रह गया। और यहाँ पे जो हमने पूरन पीस रहे थे ना, उसमें से हमने इतनी दाल निकाल ली है, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद इसका भी बताऊँगी कि ये दाल क्यों निकाली गई है। और यहाँ पे मैं आम का रस भी बना रही हूँ, तो ये भी चल रहा है, मतलब समझो। और क्या बचा है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बताती हूँ मैं, मतलब बनेंगी तो एक पूरी प्रॉपर हम थाल तैयार करेंगे। और वहाँ पर अम्मी बैठी है ईज़ा को लेकर कि हम काम कर रहे हैं, इसलिए प्रॉपर दिख नहीं रहे होगी। तो वहाँ पे ईज़ा, वहाँ पर अम्मी है। सो ये जो इतनी सारी डिशेस हम बना रहे हैं, ये इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि एक मान होता है कि जब फसल वगैरह हम कर देते हैं तो आपने ये बनाना होता है, एक सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए इतनी सारी हम चीज़ें बना रहे हैं। तो बस खुशी एक सेलिब्रेट करनी होती है। और अल्लाह करे अब्बा का जो फसल है, जो भी अब्बा मतलब डाले हैं उन्होंने खेत में, अल्लाह करे उनकी फसल भी अच्छे से हो जाए। और तुमकी और चमना दीदी अगर शर्म आ रही ना, चमना दीदी जा पूरन बोल रहे अम्मी। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो मैं बोल रही थी कि अब्बा इंशाल्लाह अब्बा की जो फसल है, अब्बा ने इतना सब कुछ डाला है खेत में, अल्लाह करे वो फसल भी अच्छे से हो जाए। और जो सेलिब्रेट कर रहे हैं इंशाल्लाह हमारा सेलिब्रेशन भी अच्छा हो। सो बस फिर सारी चीज़ों के साथ हम मिलते हैं आपको कुछ देर में। और यहाँ पर सारे मैंगोज़ हमारे अलग हो चुके हैं आम के छिलकों से। तो यहाँ पर अब मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शक्कर ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 प्लेट शक्कर डाल दी थी। अब इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर देना है। तो आपकी मर्जी है, देखो कुछ लोग होते हैं जो दूध डाल के ग्राइंड करते हैं और कुछ लोग पानी, तो मैंने तो भाई सिर्फ चीनी डाल के ग्राइंड किया था। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, विदाउट मिल्क और विदाउट पानी के अगर आप इसे ग्राइंड कर रहे हो। तो अब हम इसे रख देंगे फ्रीज़र कर आप जब खाना खाने के वक्त निकालो तब आप इसमें दूध ऐड कर सकते हो, या तो फिर आप अभी भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आ गई ईज़ा को देखने के लिए कि ईज़ा क्या कर रही है, लेकिन मुझे ईज़ा का कुछ खास मूड दिख नहीं रहा था घर आने का। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, खेलते रहो। और ये रही हमारी यहाँ पर 4th डिश की तैयारी। तो ये रहे सूखे खोबरे, जो कि अम्मी ने मुझे इस
शेप में कट करके दिया था और बोला था कि इसे ऐसा भूनना है, ना वो ज़्यादा जलना चाहिए ना वो ज़्यादा कच्चा रहना चाहिए। तो जैसी मेरा थोड़ा बहुत भूनकर हो गया वैसे मैंने इसको खलबत्ते में ऐसे कूट दिया था, आप जैसे देख सकते हैं। और सब होने के बाद अम्मी आ गई यहाँ पर इस थाल की चौथी डिश बनाने के लिए, जो कि है तेज़ पानी। यहाँ पर अम्मी ने एक बाउल में 2 चम्मच तेल, ज़ीरा और ये वही हरा मसाला जो मैं अपनी हर वीडियोस में यूज़ करती हूँ। उसके बाद अम्मी ने डाल दिया कड़ी पत्ता, 1 चम्मच हल्दी और ये वही कूटा हुआ सूखा खोबरा है जो मैंने पीसा था थोड़ी देर पहले। और उसके बाद हमारे अकॉर्डिंग, हमारे टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर अम्मी ने डाल दिया है 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और इस मसाले को अम्मी अच्छे से भूनने दे रहे हैं। तब तक अम्मी साइड में वही दाल है जो हमने अलग से लेफ़्ट ओवर निकाल के रखी थी। अब इसमें अम्मी थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर रहे हैं, जो कि इसका अम्मी तड़का देने वाले हैं। तो देखो इसमें ना पानी मिलाना है, उसे अच्छा पतला कर देना है। उसके बाद ये दाल उठा के जैसे अम्मी डाल रहे वैसे आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर अम्मी ने इसे दे दिया है तड़का। और बस अपने अकॉर्डिंग आप मतलब जितना भी पतला चाहिए आपको वो तेज़ पानी, उस हिसाब से यहाँ पर अम्मी डाल दिए पानी। और इसमें अम्मी ने डाल दिया थोड़ा सा कोरिएंडर और इसे 10 से 11 मिनट आपने ऐसे ही पकने देना है। और हाँ, गरम मसाला ज़रूर डालिए, भूलना नहीं। हमारे पास एवरेस्ट का गरम मसाला था तो अम्मी ने वो डाल दिया और बस इसे अब हमने पकने दिया। अब सबसे मेन है कि पूरन, यस पूरन का बैटर वगैरह तो सब बन गया। अब पूरन बनेगा कैसा, तो मतलब आपने एक आटा ले लेना है, आटे का गोला पेड़ा ले लेना, उसे कटोरी का एक शेप दे देना अच्छे मोटे में। और मैं पूरन आपको मालूम स्टार्टिंग में बोल रही थी कि अच्छा थिक करो, अच्छा थिक करो, हाथ पे चिपकना नहीं चाहिए। तो इसी वजह से हाथ पे भी ना चिपके और ना आटे पे चिपके। तो बस उसको उसके अंदर डालना है और उसे अच्छे से उसमें फ़ोल्ड करके ज़्यादा आटा लगा के, याद रखना भूलना नहीं है चीज़, ज़्यादा आटा लगा कर उसे हल्के हाथ से बस आपने मतलब बेलना है, जैसे यहाँ पर अम्मी करे। और मैं तो बोलूँ ना, एक पेपर नीचे रख के करना। अगर आप पेपर नहीं रखते हो ना तो पूरा ना वो नीचे के पोल पार्ट पे ना चिपकता है। और यहाँ पर सेकने का भी प्रोसेस बहुत जेंटली करना है आपको, बहुत आराम से करना है। देखो, और बस तेल वगैरह में ये पकता है ना, आपको कोई कपड़ा लगाने की ज़रूरत है ना कुछ। तो बस यहाँ पे जेंटली आप यहाँ पे नॉर्मल से दोनों साइड से सेक लीजिए। और यार ट्रस्ट मी, वो जो रोटी फूलती ना, वो जो सेटिस्फेक्शन आता है ना रोटी फूलते वक्त, बड़ा सुकून मिलता है, ट्रस्ट मी गाइस। और बस यहाँ पर आपको दोनों साइड से आराम से रोटी सेकना भी। यार इंडियंस तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम बहुत जुगाड़ू होते हैं। तो हम यहाँ पे एक वाटी की मदद से तेल लगा रहे थे दोनों साइड। और ये हमारी रोटी क्या फूल रही है यार, सही में देखो बस दोनों साइड से मस्त एकदम फूल गई है। और यहाँ पर मैं भी एक पूरन बना रही थी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम। अम्मी ने बोला एक बार ट्राई कर, तुझे भी आना चाहिए। तो बस मैं ट्राई कर रही थी, अच्छे से बन गई थी, वो भी अच्छा था। आराम से बहुत बस 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 समना दीदी तवा किसी की भी जान को सुकून हो या ना, सब सुकून से बैठे। लेकिन ईसा ने मुझे सुकून से रहने ही नहीं देना है इतने काम होने के बाद। और अब चले अच्छा मम्मा, नहीं माँ मेरे भाई तो पानी प्यास लगी, माँ पानी पिलाओ माँ इजुमा को। ये पूरी आटे में भीग चुकी है, आप देख सकते हो। हाँ और पिलाओ। बस अब खाना खिला देते फटाफट से ईसा को। और यहाँ पर हमारे फिफ्थ डिश की बारी आ चुकी है। तो अम्मी ने पहले से ही वो भजी का जो बैटर था वो पहले से ही बना के रखा था पकौड़े का। तो बस यहाँ पर वो कोथमीर वगैरह डाल रहे थे क्योंकि वो डालना रह गया था। तो बस यहाँ पर अम्मी मस्त मिक्स कर रहे और आप देखते जाना कितना प्रोफेशनली वो भजिया बनता है आगे आगे।
और यहाँ पर मैं शाहरुख से पूछ रही थी कि खाना कैसा बनाए, तो वो तो है भाई नॉन वेजिटेरियन, तो उनको ये वेज जो खाना है ना समझ में नहीं आता है, तो मतलब नहीं था उनसे पूछ कर। और ये रही वो सारी डिशेस जो कि हम सब ने मिलकर बनाई थी यार, बहुत सेटिस्फाइड हो रहे थे हम, ये मतलब प्लेट देखकर इतनी मेहनत थी। हमारा सब कुछ बनकर हो चुका है, सबने खाना भी खा लिया, बस हम दोनों अब बच गए हैं, दीदी और मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब अच्छा भी बन गया और सब अच्छे से खा भी लिया और सेलिब्रेशन भी एकदम अच्छे से हो गया। और ये रहा हमारा खाना और ये रहे दीदी। अब हम लोग फटाफट से खा लेते हैं और खाने के बाद में आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस हमारा सब कुछ हो गया, खाना पीना हो गया, काम हो गया, इवन सारे काम हो गए। हमारा प्लेटफॉर्म दिखाती हूँ मैं, ये देखो सब मतलब एकदम पूरा क्लियर हो चुका है। बस लाइट बंद कर देते हैं और बस मस्त था एक्सपीरियंस। मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसा बनाया है पूरन पोली वगैरह, वरना मैंने तो कभी ऐसा ट्राई नहीं किया था पूरन पोली। और बाकी तो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। एक मान के हिसाब से जो बनाया जाता था ये चीज़ वो भी हो गया है। अब्बा भी खुश, फैमिली वाले भी खुश, मस्त एकदम सब कुछ हो गया। और कुछ मेहमान भी आए थे बट मैंने क्लिप वगैरह लिया नहीं। मुझे ऐसा लगा सामने वाला कंफर्टेबल नहीं होगा, इसलिए मैंने लिया नहीं। और बाकी ईज़ा है बाहर अम्मी के पास, तो बस उसको लाती हूँ, थोड़ा देर खेलती हूँ उसके साथ में और बस फिर उसको सुलाने की तैयारी करते हैं। और शाहरुख ऊपर है टेरेस पर बैठे हैं, थोड़ा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर उनसे भी मिलना रहता था, तो मैं बाद में मिला दूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो यस, होप सो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने नहीं, इवन हम सब ने बहुत मेहनत की है, अम्मी दीदी। हम तो भी चलो ऊपर का थोड़ा बहुत चीज़ें दिखाते हैं, बट मतलब अब पीछे मतलब अंदर जो आप मेहनत करते हो ना, वो बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो गाइस चैनल को। एंड होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और यस गाइस, इसी के साथ हम मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, स्टे हेल्दी, बाय बाय।